Good morning. In last video, I have started with bills of exchange. I have explained the concept of bills of exchange. How do we prepare a format of bills of exchange? Everything was covered in last video. Today, I will be starting with a new video, new concept, that is calculation of due date. How do we calculate due date? Due date is also called as maturity date. Everything will be cleared in this video. First of all, due date. There are two types of due date. First is nominal due date and second is legal due date. Nominal due date, एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा. नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब क्या? जैसा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक पर्सन ने सेल किया है, बिल बनाया है, बिल ड्रॉ किया है, सेल करा, बिल बनाया, उसका डेट है. एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं लिखता हूं, अ बिल इज ड्रॉन, अ बिल इज ड्रॉन and accepted on 10th July 2019 for 3 months. Calculate due date. Calculate due date. इस क्वेश्चन के हिसाब से सही से अगर आप ध्यान दें तो लिखा है एक बिल बनाया गया है और एक्सेप्ट भी हुआ है 10 जुलाई 2019 को. पीरियड दिया गया है 3 महीने का. अब आप लोगों को कहा जा रहा है ड्यू डेट कैलकुलेट करने. तो कैलकुलेट करने का तरीका इस तरह से होता है, बिल डेट, अगर आप बिल का डेट देखेंगे तो था 10 जुलाई 2019. इसी में हम लोग ऐड करेंगे प्लस पीरियड जो कि दिया गया 3 मंथ्स, तो महीने में 3 ऐड कर देंगे हम लोग, हो जाएगा 10-10-19. ये जो 10-10-19 हुआ है 10 अक्टूबर 2019, इसे हम लोग कहेंगे नॉमिनल ड्यू डेट. दिस विल बी कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट. दिस इज द एक्चुअल डेट when the period ends. जहां पर उस पीरियड का एंडिंग होता है, मीन्स ड्रॉवी ने जितने महीने का वादा किया था वो पीरियड यहां पे खत्म हो जाता है. लेकिन अब इसी के बाद में हम लोगों को ग्रेस डेज एडअप करने होंगे. ग्रेस डेज जो कि ग्रेस डेज 3 है फिक्स, नॉट मोर देन 3. 3 दिन जब हमने एडअप कर दिए, 10 और 3 हो गए 13 अक्टूबर 2019. इसको हम लोग मानेंगे लीगल ड्यू डेट. अब आप लोग का क्वेश्चन होगा ग्रेस डेज क्यों एडअप किए गए? तो उसका जवाब ये है कि 3 दिन अकॉर्डिंग टू रूल हर ड्रॉवी को देना पड़ता है, हर बिल के बदले में, फॉर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर पेमेंट. 3 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं. वो 3 दिन में ड्रॉवी अरेंजमेंट कर ले पेमेंट करने की, और 3 दिन के बाद में वो पेमेंट कर दे. 3 दिन मैक्सिमम मिलेंगे, 3 दिन से ज्यादा दिन नहीं दिए जाते. उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं दैट इज ग्रेस डेज. यहां पर मैंने आप लोग को ये तीनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया. पहला नॉमिनल ड्यू डेट, दूसरा ग्रेस डेज और तीसरा लीगल ड्यू डेट. ये तीनों कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल को दिखा के मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. वापिस से एक बार एग्जाम्पल दोहराता हूं कि बिल ड्रॉ किया गया था 10 जुलाई 2019, एक्सेप्ट भी उसी दिन हुआ, पीरियड बोला गया है 3 मंथ्स का. 3 महीने बाद ड्यू डेट क्या होगी वो बताएं. तो उसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा. बिल का डेट है 10 जुलाई 2019. पहले पीरियड एडअप करेंगे. पीरियड था 3 मंथ्स, तो 3 में एडअप करते हो गए 10 अक्टूबर 19. फिर ग्रेस डेज फिक्स 3 दिन देना ही है हमको, तो 3 दिन और एडअप कर दिए, हो गया है 13th अक्टूबर 2019. दिस विल बी द लीगल ड्यू डेट. अच्छा, अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट था नेशनल हॉलीडेज. नेशनल हॉलीडेज का मतलब होता है दिन
कुछ ऐसे दिन जिस दिन हम लोग पेमेंट नहीं मान सकते, उस दिन पेमेंट नहीं किया जा सकता, या ऐसा कह सकते हैं वो दिन लीगल ड्यू डेट नहीं होगी। तो टोटल 3 दिन ऐसे हैं साल में जिसको हम लोग नेशनल हॉलीडेज मानते हैं। टोटल 3 दिन। वो नेशनल हॉलीडेज हैं कुछ इस तरह से। पहला आता है 26 ऑफ जनवरी, दूसरा आता है 15 ऑफ अगस्त, और फिर तीसरा आता है 2 ऑफ अक्टूबर। आप सभी को एक चीज पता होंगे, 26 जनवरी दैट इज रिपब्लिक डे, 15 ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये 3 दिन को हम लोग नेशनल हॉलीडेज मानते हैं। जिस दिन पूरे इंडिया में हॉलीडेज होती है उस दिन ड्यू डेट नहीं रह सकती, लीगल ड्यू डेट नहीं हो सकती। अगर इन केस कोई भी पीरियड ऐसा आता है तो हमको 26 जनवरी की जगह पे ड्यू डेट मानना पड़ेगा एक दिन पहले, यानी 25 जनवरी। 15 अगस्त की जगह पे 14 अगस्त, और 2 अक्टूबर की जगह पे आएगा 1 अक्टूबर। सिर्फ ये 3 दिन को ही हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ नेशनल हॉलीडे। सेकंड एग्जांपल, बिल इज ड्रॉन and accepted on 12th May 2019 for 3 months. Calculate due date. यहां पर क्वेश्चन दिया है, A bill is drawn and accepted on 12th May 2019 for a period of 3 months. Calculate due date. तो इस क्वेश्चन में जब ड्यू डेट निकाला जाएगा तो ड्यू डेट कुछ इस तरह से होगी। पहले बिल का डेट लिखेंगे हम लोग। बिल का डेट है 12th of May 2019। पीरियड एडअप करेंगे। पीरियड जो कि दिया गया है 3 मंथ्स, महीने में 3 एडअप कर देंगे। एडअप करो तो हो जाएगा 12 अगस्त 2019। ये अपना नॉमिनल ड्यू डेट है। इसी में हम लोग एडअप करेंगे ग्रेस डेज पता है आप लोग को, 3 दिन ग्रेस होते हैं। 12 + 3 करूंगा दिन में तो हो जाएगा 15 ऑफ अगस्त 2019। अभी बताया गया था 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे होता है। नेशनल हॉलीडे की वजह से 15 अगस्त अपना ड्यू डेट नहीं हो सकता। -1 डे करेंगे हम लोग। 14 अगस्त 2019 अपना आएगा लीगल ड्यू डेट। एग्जाम्पल नंबर 3, a bill is drawn on 14th Feb 2019 for a period of 45 days. Calculate due date. इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि पीरियड मंथ्स में नहीं है, डेज में जो है 45 डेज। ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। ड्यू डेट कैलकुलेट करने का तरीका उसी तरह से रहेगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बिल का डेट। आंसर कुछ इस तरह से आएगा। बिल का डेट जो कि है 14 Feb 2019 प्लस करेंगे इसमें हम लोग पीरियड कहा गया 45 डेज, इसलिए डेज में एडअप करेंगे 45। दोनों का एडअप कर देते हैं। 45 + 14 विल बी 59 Feb 19। आप सबको पता है फरवरी के मंथ में 59 डेज नहीं होते, तो हम लोग अब उसको एक एक करके एडजस्ट करेंगे। पहले ग्रेस डेज एडअप कर लेते हैं, प्लस ग्रेस डेज, ग्रेस के 3 दिन और एडअप करते हैं। अब हो जाएगा 62 Feb 19।
लेकिन सभी को मालूम है फरवरी में 62 डेज होते ही नहीं है फरवरी के लिए, इसलिए हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ फरवरी डेज, फरवरी 2019 में 28 डेज थे, उसको एडजस्ट कर दो, यानी माइनस कर दो। 28 डेज माइनस करें, 62 माइनस 28 विल बी 5। 34 मार्च 2019, 34 मार्च 2019। मार्च में भी 34 डेज नहीं होते हैं, इसलिए मार्च को भी आप एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ मार्च, मार्च में 31 डेज होते हैं मैक्सिमम, 31 डेज ही माइनस कर लें आप। 34 माइनस 31 करेंगे 3, मार्च हो चुका, अप्रैल 19 जिसको माना जाएगा लीगल ड्यू डेट, तो अपना जो ड्यू डेट आएगी वो होगी 3 अप्रैल 2019। नंबर 4, a bill is drawn and accepted on and accepted on 28 November 2019 for a period of 75 days. Calculate due date. यहां पर भी क्वेश्चन में कहा गया बिल ड्रॉ किया गया, एक्सेप्ट किया गया 28 नवंबर 19 फॉर अ पीरियड ऑफ 75 डेज, पीरियड डेज में दिया हुआ है। ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। ड्यू डेट का कैलकुलेशन उसी तरह से होगा। पहले हम लोग लिखेंगे बिल का डेट। बिल का डेट है 28 नवंबर 19, इसमें ऐड करेंगे पहले पीरियड। पीरियड था 75 डेज, 28 के ही नीचे 75 एडअप कर देते क्योंकि डेज में है। एडअप करेंगे तो हो जाएगा 103 नवंबर 19, जो कि डेट है ही नहीं, प्लस इसी में करेंगे ग्रेस डेज। ग्रेस डेज होते हैं 3 दिन, यानी हो गए 106 नवंबर 19। नवंबर में 106 दिन होते ही नहीं है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करना चालू करते हैं। वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ नवंबर। नवंबर में मैक्सिमम 30 डेज होते हैं, हमने एडजस्ट कर दिया, माइनस कर दिए, तो बचेगा 76। नवंबर खत्म हो गया तो अब आया दिसंबर, लेकिन दिसंबर में भी 76 डेज नहीं होते, और एडजस्टमेंट किया जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ दिसंबर, दिसंबर में होते हैं 31 डेज, उसको भी माइनस किए गए। दिसंबर में 31 डेज माइनस करें तो हो जाएगा 45 जनवरी 2020। जनवरी में भी 45 डेज नहीं होते, फिर एडजस्टमेंट किया जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ जनवरी, जन में होते हैं 31 डेज, माइनस करेंगे जनवरी के 31 डेज तो बचेंगे 14 फेब 2020। फरवरी में 14 होता है, जिसको हम लोग मानेंगे दैट इज लीगल ड्यू डेट।